रोहित की जीवन गाथा। अदालत की उन ऊंची और पथरीली सीढ़ियों पर खड़ा 25 साल का रोहित आज खुद को एक बहुत भारी बोझ के नीचे दबा हुआ महसूस कर रहा था। उसके एक हाथ में वकालत की फाइलें थीं, वही वकालत जिसे पूरा करने में उसके जीवन के 3 कीमती साल एक लंबी खामोशी और त्याग में बीत गए। तभी उसकी नज़र नीचे बैठे एक नन्हे से बच्चे पर पड़ी। वो बच्चा डरी हुई आंखों से इधर उधर देख रहा था और सहमा हुआ सा एक कोने में दुबका था। उस बच्चे की बेबस आंखों को देखते ही रोहित के सीने में एक तीव्र दर्द उठा। उसे उस बच्चे में अपना वो बचपन दिखाई दिया जिसे उसने अंधेरों, डरों और अपनों की बेरुखी के बीच जिया था। उस एक पल ने रोहित को 25 साल पीछे उसकी यादों के सबसे गहरे समंदर में धकेल दिया। रोहित की कहानी उसके जन्म से भी पहले शुरू होती है। उसके इस दुनिया में कदम रखने से पहले ही एक ऐसा भयानक और बुरा हादसा घट चुका था जिसने उसके पूरे खानदान की खुशियों को उजाड़ दिया था। वो हादसा कोई मामूली घटना नहीं थी, बल्कि एक ऐसा काला साया था जिसने रोहित के वजूद पर एक अमिट निशान छोड़ दिया। जब रोहित पैदा हुआ तो उसके पास पिता का हाथ पकड़ने का सुख नहीं था। रोहित का बचपन दोहरी मार झेल रहा था। एक तरफ पिता के साये की कमी का वो भीषण खालीपन, और दूसरी तरफ मामा मामी द्वारा दी गई मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना। जिस घर में उसे सबसे ज्यादा प्यार मिलना चाहिए था, उसी घर में मामा मामी ने उसे और उसकी भोली माँ अर्चना मम्मी को कदम कदम पर परेशान किया। वो बचपन खिलौनों में नहीं, बल्कि मामा मामी के तानों, समाज की कड़वाहट और एक अनजाने डर के साये में बीता। वो ट्रॉमा रोहित की रूह में इस कदर बस गया था कि वो आज भी उन रातों को याद कर सिहर उठता है जब वो असुरक्षा के भाव से घिरा रहता था। उस भीषण अंधकार में उसकी माँ अर्चना मम्मी ने जो 15 साल तक अकेले संघर्ष किया, वो किसी तपस्या से कम नहीं था। अर्चना मम्मी स्वभाव से इतनी भोली और सीधी थीं कि समाज ने कभी उन्हें चैन से जीने नहीं दिया। रोहित ने अपनी मासूम आंखों से देखा कि कैसे दुनिया और उसके अपने ही मामा मामी उनके उस भोलेपन का फायदा उठाते थे। अर्चना मम्मी ने अकेले दम पर हर अपमान सहा और सिर्फ अपने बेटे रोहित की ढाल बनी रहीं। इस घोर संघर्ष में नाना जी, मांगीलाल जी और नानी जी रमाबाई व जसरथबाई रोहित और अर्चना मम्मी के लिए साक्षात ईश्वर बनकर आए। नानी जी ने रोहित को इतना प्यार दिया कि दुनिया की हर कमी नानी की गोद में जाकर खत्म हो जाती थी। नानी का वो निस्वार्थ प्यार ही था जिसने रोहित के जख्मी बचपन पर मरहम लगाया। वहीं नाना जी ने रोहित को पिता की तरह पाला, समाज में सर उठाकर जीना सिखाया और अपनी मेहनत से उसे पढ़ाया लिखाया। 15 साल की उम्र में रोहित के जीवन में वो उजाला आया जिसका उसे बरसों से इंतजार था। उसे उसके पिता तेज सिंह जी मिले। पिता के उस पहले स्पर्श ने रोहित के मन से 15 साल का वो सारा डर और अधूरापन मिटा दिया। पिता के साथ ही उसे दादाजी उमराव सिंह जी का वो विशाल परिवार मिला, जहां उसे एक बेटे का पूरा मान सम्मान मिला। मगर संघर्ष की लहरें अभी थमी नहीं थीं। 17-18 साल की उम्र में रोहित के जीवन की सबसे भीषण परीक्षा आई। जब घर में भीषण आग लगी और सब कुछ जल रहा था, तब रोहित ने अपनी जान की परवाह न करते हुए आग की लपटों के बीच से अपनी नानी रमाबाई जी की रक्षा की।